अध्याय 21 यरूशलेम की यात्रा। उनसे विदा लेने के बाद हम लंगर उठाकर सीधे कोस पहुंचे। दूसरे दिन हम रोदस आए और वहां से पतारा चले गए। पतारा में हमें एक जहाज मिला जो फेनिसिया जाने वाला था, इसलिए हम उस पर सवार होकर चल दिए। हमें कुप्रुस दिखाई पड़ा, किंतु हम उसे बाएं हाथ छोड़कर सीरिया की ओर आगे बढ़े और तीरस पहुंचे, जहां जहाज से माल उतारना था। हम शिष्यों का पता लगाकर 7 दिन वहां रहे। वे आत्मा से प्रेरित होकर अनुरोध करते थे कि पौलुस यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दे, किंतु समय पूरा हो जाने पर हम चले गए। वे सब अपनी पत्नियों और बच्चों सहित शहर के बाहर तक हमारे साथ आए। हमने समुद्र तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना की और उनसे विदा लेकर हम नाव पर सवार हो गए और वे अपने यहां लौटे। जब हम तीरस से तोलेमाइस पहुंचे तो हमारी यह समुद्री यात्रा समाप्त हुई। वहां हम भाइयों का अभिवादन करने गए और एक दिन उनके यहां रहे। वहां से चलकर हम दूसरे दिन कैसरिया पहुंचे। हम सुसमाचार प्रचारक फिलिप के घर गए और उसके यहां ठहरे। वो 7 में एक था। उसकी 4 कुंवारी लड़कियां थीं जिन्हें भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। हमें वहां रहते कई दिन हो गए थे तो अगाबुस नामक नबी यहूदिया से आ पहुंचा। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद ले लिया और उससे अपने हाथ पैर बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है, जिस व्यक्ति का यह कमरबंद है, यहूदी लोग उसे यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। यह सुनकर हम वहां के लोगों के साथ पौलुस से अनुरोध करते रहे कि वो यरूशलेम नहीं जाए। इस पर पौलुस ने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप रो रो कर मेरा मन तोड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मैं प्रभु ईसा के नाम के कारण यरूशलेम में न केवल बंधने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। वो हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। यरूशलेम में आगमन। जब हमारा वहां रहने का समय पूरा हो गया तो हम अपना सामान बांधकर यरूशलेम चल दिए। कैसरिया के कुछ शिष्य हमारे साथ आए और हमें कुप्रुस के मनासोन के घर ले गए। मनासोन आरंभ के दिनों का शिष्य था और हम उसके यहां ठहरने वाले थे। जब हम यरूशलेम पहुंचे तो भाइयों ने आनंदित होकर हमारा स्वागत किया। दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के यहां गया। वहां सब अध्यक्ष एकत्र हो गए थे। पौलुस ने उनका अभिवादन किया और इसके बाद उसने विस्तार के साथ यह बताया कि ईश्वर ने उसके सेवा कार्य द्वारा गैर यहूदियों के बीच क्या क्या किया है। उन्होंने यह सुनकर ईश्वर की स्तुति की और पौलुस से कहा, भाई, आप देखते हैं कि हजारों यहूदी विश्वासी बन गए हैं और वे सब संहिता के कट्टर समर्थक भी हैं। उन्होंने आपके विषय में सुना है कि आप गैर यहूदियों के बीच रहने वाले यहूदियों को यह शिक्षा देते हैं कि वे मूसा को त्याग दें, क्योंकि आप उनसे कहते हैं कि वे न तो अपने बच्चों का खतना करें और न पुरानी प्रथाओं का पालन करें। अब क्या किया जाए? वे अवश्य सुनेंगे कि आप आ गए हैं, इसलिए आप हमारा कहना मानिए। यहां 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने व्रत लिया है
इनके साथ मंदिर जाकर शुद्धिकरण की रीति पूरी कीजिए और इनके मुंडन का शुल्क दीजिए। इस प्रकार सब ये जान जाएंगे कि उन्होंने आपके विषय में जो सुना है वो मिथ्या है और आप संहिता का पालन करते तथा उसके अनुसार चलते हैं। जहां तक विश्वासी गैर यहूदियों का प्रश्न है, हमने पत्र लिखकर अपना निर्णय दिया है कि वे देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। दूसरे दिन पौलुस उन व्यक्तियों को ले गया। उनके साथ शुद्धिकरण की रीति पूरी करने के बाद उसने मंदिर में प्रवेश किया तथा यह सूचित किया कि किस तिथि को शुद्धिकरण की अवधि पूरी होगी और उनमें प्रत्येक के लिए भेंट चढ़ाई जाएगी। पौलुस की गिरफ्तारी 7 दिन की अवधि पूरी होने पर थी कि एशिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर उन लोगों को उकसाया। वे उसे पकड़कर चिल्लाते रहे, इजराइली भाइयों, दौड़िए, आइए। ये वही व्यक्ति है जो सब जगह सब लोगों में ऐसी शिक्षा का प्रचार करता है जो हमारे राष्ट्र, हमारी संहिता और इस मंदिर के विरुद्ध है। यही नहीं, इसने यूनानियों को मंदिर में ले आकर इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट कर दिया। वे एफेसी त्रोफिमुस को पौलुस के साथ नगर में देख चुके थे और ये समझ रहे थे कि पौलुस उसे मंदिर ले आया था। सारे शहर में खलबली मच गई और लोग चारों ओर से दौड़ते हुए एकत्र हो गए। वे पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर खींच लाए और मंदिर के फाटक तुरंत बंद कर दिए गए। वे पौलुस का वध करना चाहते ही थे कि पलटन के कप्तान को सूचना मिली कि समस्त यरूशलेम में उपद्रव मचा हुआ है। वो तुरंत सैनिकों तथा शतपतियों को लेकर भीड़ में दौड़ पड़ा। जब लोगों ने कप्तान और सैनिकों को देखा तो उन्होंने पौलुस को पीटना बंद कर दिया। कप्तान ने निकट आकर पौलुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे 2 बेड़ियों से बांधने का आदेश दिया। तब उसने पूछा कि यह कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में कोई कुछ चिल्ला रहा था तो कोई कुछ। शोरगुल के मारे कप्तान निश्चित रूप से कुछ नहीं जान सका, इसलिए उसने पौलुस को छावनी ले जाने का आदेश दिया। जब पौलुस सीढ़ियों तक आ गया था तो भीड़ की रेल पेल के कारण सैनिकों को उसे उठाकर ले जाना पड़ा। भीड़ की भीड़ मारो मारो चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रही थी। जब सैनिक पौलुस को छावनी के अंदर ले जा रहे थे तो उसने कप्तान से कहा, क्या आपसे कुछ कहने की आज्ञा है? उसने उत्तर दिया, क्या तुम यूनानी भाषा जानते हो? तो तुम वो मिस्री नहीं हो जिसने कुछ समय पहले विद्रोह किया और जो 4000 हत्यारों को मरुभूमि ले गया था? पौलुस ने कहा, मैं यहूदी और तरसुस का नागरिक हूं। तरसुस किलिकिया प्रांत का प्रसिद्ध नगर है। मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे भीड़ को संबोधित करने की अनुमति दें। अनुमति मिलने पर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़ा होकर हाथ से लोगों को चुप रहने के लिए संकेत किया। जब सब चुप हो गए तो पौलुस ने उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित किया।